ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एलर्जी के बारे में पढ़ा। व्हाट इज़ एलर्जी, उसके एंट्री रूट्स, एलर्जेंस के क्या होते हैं, एलर्जेंस हमारी बॉडी में किन किन वेरियस एंट्री रूट से एंटर करते हैं, लाइक आर माउथ, आर स्किन, आर नोज़। ओके, उसके सिम्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था एज इट इज़ गिवन इन दिस टेबल। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट some common allergic reactions. It is given on page number 68. Now कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस में कुछ कॉमन एलर्जीज़ होती हैं जो नॉर्मली देखने को मिलती है। किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विल डिस्कस टुडे। द फर्स्ट वन इज़ हे फीवर। हे फीवर एक बहुत कॉमन एलर्जी है जो पोलन ग्रेन से होती है। पोलन ग्रेन्स जनरली जब फ्लावर्स ब्लूम अप होते हैं, ड्यूरिंग दैट जब फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं, जब खिलते हैं फ्लावर्स, तो उसके पोलन ग्रेन्स हवा से इधर उधर स्कैटर होते हैं। तो वो हवा में जब होते हैं तो अगर किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो थ्रू ब्रीदिंग वो उसकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं और वो फिर वेरियस रिएक्शन शो करते हैं उसकी बॉडी में। जैसे अगर उसको रेगुलरली छींके आने लगेंगी, उसको रेगुलरली खांसी आने लगेगी, किसी भी तरीके का बॉडी, बिकॉज पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अगर जिसको एलर्जी नहीं है हमें पता भी नहीं चलता है कि हम पोलन ग्रेन्स हमारी बॉडी में एंटर भी हुए हैं। ओके, जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल पीपल को वैसे इफेक्ट नहीं करेगी। अगर लेकिन किसी को अगर एलर्जी है तो एज सून एज पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी में एंटर होते हैं, वो उसकी बॉडी उसके सिम्टम शो करने लगती है, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड हे फीवर। नेक्स्ट आई विल जस्ट रीड द पैराग्राफ. Hay fever is usually caused by a reaction to pollens, and it is therefore particularly common when flowers are open. Many people suffer from it. The lining of the nasal cavity becomes sensitive and inflamed. Inflamed means वहाँ इन्फ्लेमेशन, थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है आपकी नोज़, नेज़ल कैविटी में, नोज़ में, नॉस्ट्रल्स में, एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस। आपकी नोज़ में म्यूकस सिक्रीट ज़्यादा होने लगता है। सो द अफेक्टेड पर्सन, जिसको भी हुई है पोलन एलर्जी, सफ़र्स फ्रॉम रनी नोज़, नाक बहना मीन्स कंटिन्यूसली उसको कोल्ड जैसी फीलिंग रहेगी हमेशा, एंड स्नीजिंग, रेगुलर छींके आना। दैट आइज़ में बी अफेक्टेड इन द सेम वे। योर आइज़ में बी वाटरी, आँखों से रेगुलर पानी आता है, रेड हो सकती हैं, इची आइज़ हो सकती हैं, आइज़ में खुजली है, उसमें सोरनेस है, आपको दर्द भी हो सकता है, वीपी ऑल द टाइम लाइक वाटरी आइज़, ठीक है। तो इफ़ द पर्सन इज़ एलर्जिक उसमें ये सिम्टम शो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एस्थमा। एस्थमा एक उससे हे फीवर से ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, बिकॉज एस्थमा में हमारे लंग्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, हमारी जो, एक तो हम नोज़ से ब्रीथ करते हैं, फिर विंड पाइप के थ्रू हमने जैसे लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमारी विंड पाइप होती है, ठीक है। विंड पाइप आगे जाके फर्दर डिवाइड होती है, वो फिर लंग्स में ओपन होती है। ओके, ये ब्रोंकस है, ये विंड पाइप है, ये लंग्स हैं। तो हमारे ब्रोंकस भी फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं अंदर जाके। हमारे ब्रोंक्यूल्स की जो इनर लाइनिंग है एक्चुअली वो नैरो हो जाती है। जो लंग्स के अंदर हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी जो इनर लाइनिंग है, अगर वो नैरो हो गई, अगर कोई ट्यूब है, ठीक है, और अगर उसकी अंदर से लाइनिंग नैरो हो गई मीन्स वो पतली हो गई, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन को जाने के लिए रास्ता कम मिल रहा है, सो हमें सांस लेने में तब तकलीफ़ महसूस होने लगती है। वी फील डिफ़िकल्टी इन